नमस्कार दोस्तों, काश मुझे पता होता सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लेक्चर नंबर 1 में कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बेसिक फीचर्स के बारे में समझा था। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। यह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एलिफेंट और एक उसके राइडर का यानी महावत का। यहाँ पर हम एलिफेंट और राइडर को कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर राइडर यानी कि महावत कॉन्शियस माइंड का काम कर रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट है, जो प्लानिंग, एनालिसिस, थिंकिंग वाले काम कर सकता है। वहीं हाथी यहाँ सब कॉन्शियस माइंड का काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत इमोशंस, फीलिंग, बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स ये सब चीज़ें आती हैं। जैसा आप इमेज को देखने से ही समझ सकते हैं कि हाथी और राइडर में से कौन अधिक पावरफुल है। ऑब्वियसली हाथी के पास कहीं ज़्यादा मसल पावर है। सिमिलरली सबकॉन्शियस माइंड इज थाउजेंड्स टाइम स्ट्रॉन्गर देन कॉन्शियस माइंड। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ 2 केस लेते हैं। केस नंबर 1, एक ऐसा एलिफेंट जिसकी जीवन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। उसकी ट्रेनिंग अच्छे कोच, अच्छे गुरु, अच्छे ट्रेनर के साथ हुई है और उसने अपने जीवन में एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ली है। तो वो किस तरीके से बिहेव करता है अपने जीवन में, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक सर्कस के हाथी का। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सर्कस का हाथी कितना प्लानिंग तरीके से, कितने डिसिप्लिन तरीके से अपने जीवन में अपने कमांडर के साथ, अपने राइडर की कमांड के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो किसी दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन रहा है। उसके जीवन में एक स्ट्रक्चर है। वहीं दूसरा केस हम लेते हैं, एक ऐसा एलिफेंट जिसके जीवन में ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है या फिर इनकम्प्लीट ट्रेनिंग हुई है, या जिसने किसी अच्छे कोच या अच्छे गुरु के अंतर्गत ट्रेनिंग नहीं ली है, एक एक्सीडेंटल तरीके से उसने अपने जीवन में सीखा है। तो वो जीवन में किस तरीके से बिहेव कर सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि वो दूसरों के लिए परेशानी का सबक बन सकता है, दूसरों के लिए परेशानी का रीज़न बन सकता है और जीवन में तांडव भी मचा सकता है। सिमिलरली हम भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ऐसा ही जीवन जी रहे होते हैं। हमारे जीवन के रिजल्ट और एक्शंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग पर डिपेंड करते हैं। साइंस यह रिवील कर चुकी है कि हम अपने दिन की सभी एक्टिविटीज़ का केवल 5 से 10% कॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट कर रहे होते हैं और कॉन्शियस माइंड इन 5 से 10% एक्टिविटीज़ के लिए, इन 5 से 10% डिसीजन के लिए जो डेटा और नॉलेज का यूज़ करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में इस ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा का एनालिसिस करता है, उससे सर्च करता है, फिर उसके बाद उन 5 से 10% डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है। तो कॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए गए 5 से 10% डिसीजन में भी सबकॉन्शियस माइंड का योगदान रहता है। इसलिए यह कहा जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जितनी गहराई होगी, उतने ही हमारे कॉन्शियस डिसीजन की गहराई होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। इसको हम एब्सोल्यूट मैथमेटिकल फिगर से समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड डेटा, नॉलेज, मेमोरी की क्वालिटी लगभग 100 है, तो कॉन्शियस डिसीजन की क्वालिटी 5 से 10% यानी कि 5 या 10 के बीच में होगी। वहीं अगर वो क्वालिटी अगर 1000 है, तो हमारे कॉन्शियस डिसीजन की क्वालिटी 50 या 100 के बीच में होगी। हम अपने दिन की सभी एक्टिविटीज़ का 90 से 95% एक्टिविटीज़ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट हो रही होती हैं, जो अपने आप ऑटोमेटिक वे में हो रही होती हैं। इसलिए ही भारत के मिस्टिक गुरु सदगुरु जी ने यह बात कही है कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ पे कि कितनी कॉन्शियस हैं, कितनी सबकॉन्शियस द्वारा या अनकॉन्शियसली हो रही हैं, उन सब पे चेक ऑन चेक रखना चाहिए। सेल्फ ऑडिट इज़ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसीलिए
इसीलिए ही कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए आइसबर्ग का एग्जाम्पल दिया जाता है, जिसका 90% पार्ट पानी के अंदर होता है जो दिखता नहीं है, और 5 से 10% पार्ट जो पानी के ऊपर होता है जो दिखता है उसको कॉन्शियस माइंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को समझने के लिए मैं अपने जीवन से एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने JNV अमरोहा से सन 2007 में इंटरमीडिएट पास आउट किया हुआ है। बीते एकेडमिक सेशन 2019-20 में मुझे बाकी कुछ एलम्स के साथ नवोदय विद्यालय के कैंपस में कुछ दिन स्पेंड करने का शुभ अवसर मिला। नवोदय विद्यालय में इवनिंग में स्पोर्ट्स और गेम्स के बाद एक इवनिंग असेंबली होती है। इस असेंबली के एंड में स्कूल कैप्टन एक कमांड देता है, विसर्जन। इस कमांड को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट रेस्पॉन्ड करते हैं, जय हिंद। जब लास्ट टाइम मैं और बाकी एलम्स के साथ इवनिंग असेंबली के टाइम पे वहां उपस्थित थे, जैसे ही स्कूल कैप्टन ने यह कमांड दी तो हम सभी ने सिमिलर फैशन में उसको रेस्पॉन्ड किया। तो हमने क्यों रेस्पॉन्ड किया? हम तो वहां उस टाइम पे एज ए स्टूडेंट नहीं थे, और हम में से एक ने इस बात को नोटिस किया और उसने बाद में बोला कि भैया आपका भी हाथ उठा है, भैया आपका भी हाथ उठा है। और मैं इस बात से टोटली अनअवेयर था कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। तो इसके पीछे का रीज़न भी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में ही छिपा है, क्योंकि हमने ये एक्टिविटी क्लास 6 से लेके 12 तक डेली वहाँ पे इवनिंग असेंबली में की है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है। जैसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और जिस तरह की सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हुई रहती है उसको उस जैसी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन परिस्थिति कभी फिर से मिलेंगी तो सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट कर देता है। और सबकॉन्शियस माइंड की एग्जीक्यूट करने की स्पीड यहां से हम समझ सकते हैं यह मिलियंस टाइम फास्टर होती है। मेरे कॉन्शियस माइंड को मुझे पता ही नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट सबकॉन्शियस माइंड ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस बात को हम हाई प्रेशर सिचुएशन के एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। हाई प्रेशर सिचुएशन जैसे इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, पब्लिक स्पीकिंग, आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखना। इस तरह की सिचुएशंस में हर एक इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, और इस तरह की सिचुएशन में हर एक इंसान ने किसी ना किसी तरह की मिस्टेक की होती है, और हर एक इंसान अवेयर भी होता है कि मेरे से लास्ट टाइम ये गलती हुई है, मैं फिर से इस तरह की सिचुएशन फेस करूंगा तो मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। और नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन को फेस करने से पहले हर एक इंसान उसकी तैयारी करता है, कुछ दिन, 1 महीना, 25 दिन, तो उसकी प्रिपरेशन करके जाता है कि मैं फिर से वो वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जैसे ही उस सिचुएशन को फिर से फेस करते हैं तो पता नहीं हमने जो लास्ट टाइम कुछ दिनों के लिए तैयारी की थी उसको क्या हो जाता है, और फिर से हम वही गलती कर बैठते हैं जो हमने लास्ट टाइम की थी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह की हाई प्रेशर सिचुएशंस में सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ओवरटेक कर लेता है, और हर एक इंसान अपनी नेचुरल टेंडेंसी में एंटर कर जाता है। इसलिए ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी ने यह बात कही कि व्हाइल प्लेइंग इट इज गुड टू सरेंडर योरसेल्फ टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी ट्रेनिंग ओवर द ईयर्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कोच, अच्छे गुरु के अंतर्गत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और जब आप खेल रहे हो तो अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को सरेंडर कर दो, सबकॉन्शियस माइंड विल टेक केयर। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए हम एक और बात समझते हैं। When there is a battle between logic and emotions, emotions win. Emotions मतलब कुछ इस तरह की बातें जैसे ये बात दिल पे लग गई, किसी की इंसल्ट कर देना, फीलिंग हर्ट कर देना, स्टेटस वाली बात, इज्जत वाली बात कि ये इज्जत का सवाल है, मान सम्मान की बात है। इस तरह की सिचुएशन में कई बार इंसान लड़ाई झगड़े कर लेता है और आर्ग्यूमेंट में एंटर कर जाता है। अगर लॉजिकली आप सोचेंगे तो इस तरह की सिचुएशन में कई बार कुछ फ़ायदा नहीं होता है, केवल नुकसान होता है दोनों पार्टीज़ का। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस ओवरटेक कर लेती हैं लॉजिकल माइंड को। इसका हमारे बाइंग बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट होता है।
कई बार हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल बजट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ चीज़ हमें पसंद आ जाती है, हमें अच्छी लग जाती है, तो उसके लिए हमें उस चीज़ को EMI पे या किसी से पैसे उधार लेकर खरीद लेते हैं। कई बार इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है अगर लॉजिकली सोचा जाए। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि व्हेन देयर इज ए बैटल बिटवीन इमोशंस एंड लॉजिक, इमोशंस विन, क्योंकि वो चीज़ हमें पसंद आ गई है, हमें अच्छी लग गई है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को एक साथ क्लब कर कर देखते हैं। नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड इज 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर देन कॉन्शियस माइंड। Number 2, subconscious mind runs millions times faster than conscious mind. And number 3, when there is a battle between subconscious mind and conscious mind, means logic and emotions win. इन तीनों बातों को क्लब करके अब हम समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इज मच मच मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। अब प्रश्न आता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।